नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं मनमलन्यूज.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में सुनाऊंगी गीता के चौथे अध्याय का सारांश और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के सक्सेस उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज मंगलवार 27 मई 2025 है। ज्येष्ठ का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि रहेगी प्रातः 8:31 तक और उसके बाद में प्रतिपदा। कृतिका नक्षत्र रहेगा प्रातः 5:32 तक और उसके बाद में रोहिणी। सुकर्मा योग रहेगा रात्रि 10:54 तक और उसके बाद में धृति योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। 23 मिनट के लिए द्विपुष्कर योग रहेगा 28 मई प्रातः 5:02 से 5:25 तक और 7 मिनट के लिए सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा प्रातः 5:25 से 5:32 तक। दिशाशूल रहेगा उत्तर। आज शनि जयंती है। आज वट सावित्री व्रत है, रोहिणी व्रत है, ज्येष्ठ अमावस्या है। आज कहानी किस्से में गीता के चौथे अध्याय का सारांश बतलाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। प्रॉपर्टी से धन लाभ होता दिख रहा है। आज आपका दिन एनर्जेटिक रहने वाला है। वृषभ राशि, स्वयं प्रेरित मन की शक्ति, साहस, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे आप। आज का दिन आपके लिए उत्साहवर्धक जाएगा। मिथुन राशि, राइट आंख में प्रॉब्लम हो सकती है। आज आप सोना खरीद सकते हैं। खान पान का ध्यान रखें, हल्का भोजन करें, पाचन तंत्र खराब हो सकता है। कर्क राशि, आज आप अपने बारे में सोचेंगे। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, लालच बढ़ सकता है। यही लालच पाप की जड़ रहता है। आज आपको बहुत से क्रिएटिव आइडियाज आ सकते हैं जिनका इस्तेमाल आप होमवर्क में या कार्यस्थल पर कर सकते हैं। सिंह राशि, गुप्त संपर्कों से गुप्त नौकरी लग सकती है। बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं आप। कन्या राशि, रिसर्च के विद्यार्थियों को सफलता मिल सकती है। नाम और शोहरत फैल सकती है। आज सारा दिन आपका मूड अच्छा रहेगा। किस्मत आपके साथ है। तुला राशि, आज प्रमोशन होते होते रुक सकती है। कार्यस्थल में इल्जाम लग सकते हैं। वृश्चिक राशि, एक्सपोर्टर्स के लिए, लोडर के लिए, इंजीनियर के लिए, टीचर के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। धनु राशि, आज आपको कोई भी काम करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हर हाल में खुशी ढूंढें। हर सिचुएशन के 2 पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव पर ध्यान केंद्रित करें। मकर राशि, अगर आप प्रेम विवाह करना चाह रहे हैं तो आज वह दिन अच्छा रहेगा। पड़ोसियों से संबंध अच्छे रहेंगे। कुंभ राशि, अगर किराया मिलना बाकी है तो आज मिल सकता है। अगर लोन लेना चाह रहे हैं तो लोन मिल जाएगा। अपने घर का एक्सपेंशन या अपने घर को एक्सटेंड कर सकते हैं आप। मीन राशि, शेयर मार्केट में लाभ होता दिख रहा है। लेखन के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। गहराई से बातों पर विचार करेंगे आप। कुल मिलाकर दिन अच्छा जाएगा। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। गीता के चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कैसे कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए और ज्ञान प्राप्त करने की विधि क्या है। वे बताते हैं कि ज्ञान ही एकमात्र साधन है जो कर्मों के बंधन से मुक्त करता है और व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करता है। इस चौथे अध्याय में भगवान अपने अवतरित होने के रहस्य और तत्व के सहित कर्मयोग तथा संन्यास योग का और इन सब के फल स्वरूप जो परमात्मा के तत्व का यथार्थ ज्ञान है उसका वर्णन किया है। इसलिए इस अध्याय का नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग रखा गया है। भगवत गीता के तीसरे और चौथे अध्याय के बीच में एक कड़ी है जो ज्ञान और कर्म के बीच के संबंध को दर्शाती है। तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि कर्म योग यानी अपने कर्तव्य को करने के दौरान फल की इच्छा न रखते हुए कर्म करना आवश्यक है। चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञान और अभ्यास करने की शिक्षा देते हैं। कर्म योग का तत्व बड़ा ही गहन है, इसीलिए अब भगवान पुनः उसके संबंध में बहुत सी बातें बतलाने के उद्देश्य से उसी का प्रकरण आरंभ करते हुए बतलाते हैं कि संपूर्ण कर्मों को लीन करने के, संपूर्ण कर्म के बंधन से रहित होने के 2 उपाय हैं। कर्मों के तत्व को जानना और तत्व ज्ञान को प्राप्त करना। भगवान सृष्टि की रचना तो करते हैं पर उस कर्म में, उसके फल में कर्तव्याभिमान
एवं आसक्ति न होने से वे बंधते नहीं। कर्म करते हुए जो मनुष्य कर्म फल की आसक्ति, कामना, ममता आदि नहीं रखते, अर्थात कर्म फल से सर्वथा निर्लिप्त रहते हैं और निर्लिप्त रहते हुए कर्म करते हैं, वे संपूर्ण कर्मों को काट देते हैं। जिसके संपूर्ण कर्म संकल्प और कामना से रहित होते हैं, उसके संपूर्ण कर्म जल जाते हैं। जो कर्म और कर्म फल की आसक्ति नहीं रखता, वह कर्मों में संगोपांग प्रवृत्त होता हुआ भी कर्मों से नहीं बंधता। जो केवल शरीर निर्वाह के लिए ही कर्म करता है तथा जो कर्मों की सिद्धि असिद्धि में सम रहता है, वह कर्म से भी नहीं बनता। जो केवल कर्तव्य परंपरा सुरक्षित रखने के लिए ही कर्म करता है, उसके संपूर्ण कर्म लीन हो जाते हैं। इस तरह कर्म की तत्व को ठीक तरह से जानने से मनुष्य कर्म बंधन से रहित हो जाता है। जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाना ही तत्व ज्ञान है। यह तत्व ज्ञान पदार्थों से होने वाले यज्ञों से श्रेष्ठ है। इस तत्व ज्ञान में संपूर्ण कर्म समाप्त हो जाते हैं। तत्व ज्ञान के प्राप्त होने पर फिर कभी मोह नहीं होता। पापी से पापी मनुष्य भी ज्ञान से संपूर्ण पापों को तर जाता है। जैसे अग्नि संपूर्ण ईंधन को जला देती है, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। अध्याय का अंत भगवान श्री कृष्ण हमें हमारी परंपरा की याद दिलाते हैं और जो आत्मा के प्रकाश में आनंदित होना है। संसार के आकर्षणों से विचलित मत हो, जो अनित्यम, क्षणभंगुर और असुखम दुखदायी है। जय श्री कृष्ण। जय राम जी की। बात करते हैं जिनका जन्मदिन है, अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। 2025-26 आपके लिए बदलाव का वर्ष सिद्ध होगा। आपके पास इतने सारे ऑप्शंस होंगे, किंतु चुनना तो आपको ही होगा कि आप क्या करना पसंद करते हैं, सबसे अच्छा आपको क्या लगता है। पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। जीवन को यादगार बनाने के लिए यह वर्ष अच्छा साबित होगा। पार्टनरशिप में बिजनेस करना और जॉब चेंज करना लाभकारी रहेगा। विदेश यात्रा के योग बनते दिख रहे हैं। स्थान परिवर्तन के लिए भी यह वर्ष अनुकूल है। आप महत्वाकांक्षी हैं, बड़े सपने देखते हैं और प्लानिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। इसके साथ साथ आप सफल भी हैं। पूर्ण सफलता के लिए करेंगे उपाय। प्रतिदिन सूर्य को ओम गृणी सूर्याय नमः जपते हुए जल चढ़ाएं। बच्चों के साथ समय बिताएं। गुरु व गुरुतुल्य लोगों का आशीर्वाद लेते रहें। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.